हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं एक स्तुति का भजन और वो लिखते हैं, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, रविवार का दिन हम सभी के लिए परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने का दिन होता है, उन्हें धन्यवाद देने का दिन होता है। तो आइए, जबकि हमने परमेश्वर के भवन के फाटकों से प्रवेश किया है, हम सब मिलकर आनंद के साथ इस गीत को गाएं, जिसके शब्द कहते हैं, उसके फाटकों से प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 278 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब हम पुराने मसीही गीतों को गाते हैं तो कुछ ऐसे लोकप्रिय और मधुर गीतों से रूबरू होते हैं जो 150 वर्ष से भी अधिक पुराने होने के बावजूद भी अत्यंत अर्थ से भरे हुए और मधुर लगते हैं। आज मैं आपको एक गीत लेखिका फ्रांसिस आर हरगवेल के विषय में बतलाऊंगी, जिनके लिखे 2 गीतों को हम बड़े चाव से गाते हैं। पहला गीत है, दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी, और दूसरा गीत है, प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा होवे अभी से। ये दोनों गीत प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनके समर्पण को दर्शाते हैं। जब सन 1873 में उन्होंने समर्पण के गीत प्रभु मेरा जीवन ले लिखा, तब इस गीत के एक पद में लिखा था, मेरा सोना चांदी ले कुछ न रखता हूँ तुझसे।
उन्होंने अपना जीवन तो प्रभु यीशु को समर्पित तो कर दिया, लेकिन अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को प्रभु को नहीं सौंपा। एक दिन पवित्र आत्मा ने उनके हृदय से बात किया और कायल किया कि जैसा गीत तुमने लिखा है वैसा तुम्हारा जीवन होना चाहिए। उन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुना और अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व सन 1878 में अपनी मित्र को पत्र लिखकर सूचित किया कि उन्होंने अपने 50 बहुमूल्य आभूषणों को सुसमाचार के प्रचार हेतु लंदन की मिशनरी सोसाइटी को भेंट स्वरूप दे दिया है। प्रभु यीशु के महान त्याग के उत्तर में उनके द्वारा किया गया त्याग हम सबों के लिए उदाहरण के योग्य है। आज हमारे पास्टर साहब आप सबको संदेश के द्वारा बतलाएंगे कि हमारी उपलब्धियां, हमारा धन दौलत और ऐशो आराम की मूल्यवान वस्तुएं परमेश्वर के राज्य की तुलना में तुच्छ हैं। अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन का महत्व तभी है जब हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को जलाल दें या महिमा करें उनकी, और हमारे जीवन का पल पल क्षण क्षण प्रभु की स्तुति करने वाला हो, उनके विषय में सोचने वाला हो, उन्हें जानने वाला और पहचानने वाला होना चाहिए। तो आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह को जो बेमिसाल है उनकी तारीफ करें, उनकी महिमा करें गीत के इन शब्दों के साथ। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना
जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोच में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्यालों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्यालों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, मेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर मेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 49 पद 1, उसके पश्चात पद 6 से लेकर 13 एवं पद 16 से लेकर 20 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालने भजन संहिता अध्याय 49 पद संख्या 1, 6 से 13, उसके पश्चात 16 से 20,
पहले मैं पद संख्या 1 और 6 को पढ़ूंगा और उसके पश्चात जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे पुरुष मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। पद 16 से 20। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला न देखेंगे। सब साथ में पढ़ें। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 278वीं अर्थात 278th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस रविवारी सभा में उपस्थित समस्त लोगों को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आगामी रविवार को अर्थात 15 सितंबर को प्रभु भोज की सेवकाई भी संपन्न की जाएगी। हमारे जितने भी दर्शक ऑनलाइन इस सेवा का लाभ उठाते हैं, प्रभु की मेज की सहभागिता को हमारे साथ मिलकर मनाते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप सब लोग पहले से तैयारी कर लें ताकि उस दिन गंभीरता के साथ और आदर भक्ति के साथ आप प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर बलराम के पुत्र अविनाश
और उनकी 2 बेटियों अंजलि और अंजू के लिए। उनके तीनों बच्चे 15 दिसंबर को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोजित की जाने वाली छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा में शामिल होंगे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि इन तीनों बच्चों को वो सफलता प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं भाई संजय खरे के लिए कि आत्मिक जीवन में वो आगे बढ़ सकें, प्रभु की पहचान में और पहचान की उत्तमता में भी आगे बढ़ सकें। बहन पुष्पांजलि के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने निवेदन हमें भेजा है कि उनकी नौकरी पोस्ट ऑफिस में लग सके और ये एक बड़ा अवसर परमेश्वर पिता की कृपा से उन्हें मिल सके। स्वर्गीय सुंदरलाल के निधन हो जाने के उपरांत परमेश्वर पिता उनके परिवार को अपनी असीम शांति से परिपूर्ण करें और प्रत्येक जनों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं बेटी शिवांशी के लिए। उम्र 9 वर्ष है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन ब्लड कैंसर से पीड़ित है। पिछले दिनों इसकी माँ हमारे घर आई थी कि उस बच्ची के लिए प्रार्थना की जाए। हमने प्रार्थना की। विश्वास है परमेश्वर पिता उस छोटी बच्ची को अवश्य चंगाई प्रदान करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप भी उस छोटी बच्ची शिवांशी को, जिसकी उम्र 9 वर्ष है, अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस शिबा अरविंद रॉय के लिए। उन्हें एक मेडिसिन का रिएक्शन हुआ और उन्हें बहुत तकलीफ से होकर गुजरना पड़ा। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वे उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं बेटी साक्षी डेविड सिंह के लिए भी। उन्हें भी एक मेडिसिन का रिएक्शन हुआ और बहुत तकलीफ से होकर के उन्हें गुजरना पड़ा। परमेश्वर पिता उस बेटी को भी चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं, जैसी सूचना मैंने आपको पिछले सप्ताह दी थी रविवारी आराधना में कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अचानक चक्कर आ जाने के कारण उन्हें कई परीक्षणों से होकर के गुजरना पड़ा और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि जितने भी परीक्षण अभी तक किए गए हैं वो उनके पक्ष में गए हैं, उनके फेवर में गए हैं। कोई ऐसी गंभीर बात नहीं निकली है और जो भी पता चला है बीमारी का कारण या चक्कर आने का कारण, उसकी दवाइयाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। आप सब प्रार्थना करें कि उन्हें शीघ्र चंगाई प्राप्त हो और जिस प्रकार चक्कर आया था, जिस भयानक रीति से वो फिर से नहीं आए, परमेश्वर उनके प्राण की रक्षा करें। और सिर पर लगे चोट के टाँके भी इस सप्ताह खोले जाएंगे और प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो और वो सामान्य जीवन में आ सके। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। बहुत से लोगों ने, हमारे प्रिय लोगों ने फ़ोन करके हमसे बातचीत की और अपनी चिंता जाहिर की। परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। हम धन्यवाद देते हैं बेटे अपनीत तिर्की के लिए। कॉलेज में अध्यापक हैं और उन्होंने अपनी भेंट परमेश्वर पिता के नाम से भेजी है। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हम उन्हें स्मरण करते हैं। उनकी मम्मी को भी हम स्मरण करते हैं जो पाँव की हड्डी के टूट जाने के कारण बिस्तर पर हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर भी हो और परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करे। हम धन्यवाद देते हैं उसी प्रकार बेटे पीयूष डेनियल के लिए जो प्रतिमा अपनी भेंट परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए भेजा करते हैं। वो पुणे में नौकरी करते हैं और उनका हृदय प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित है। हम धन्यवाद देते हैं। पीयूष की मम्मी मिसेस भारती डेनियल को भी हम स्मरण करते हैं जिन्होंने अपना जन्मदिन कल मनाया है। परमेश्वर पिता की हर प्रकार की भौतिक आत्मिक आशीषें परमेश्वर पिता उन्हें प्रदान करे। हम धन्यवाद देते हैं
प्रभु की सेविका सुश्री उषा रानी और उनके भाई मिस्टर धर्मेंद्र दास के लिए, जो प्रति माह अपनी मासिक भेंट हमें बिना चूक के भेजते हैं। परमेश्वर पिता की भौतिक और आत्मिक आशीषें उन्हें और उनके परिवार के प्रत्येक लोगों को हमेशा मिलती रहे। तो आइए क्षमा कीजिएगा, आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे परमेश्वर पिता, आप जो सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सर्वप्रथम आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है, जिसे हम अनुभव करते हैं। यद्यपि हम संख्या में कम हैं, लेकिन पिता ये आपका प्रेम है कि आप संख्या को नहीं देखते, आप गुण को देखते हैं, समर्पण को देखते हैं और आप हमारे साथ हैं। साथ ही साथ पिता, आप हमारे दर्शकों के भी साथ हैं जो इस समय ऑनलाइन हमारी इस आराधना में उपस्थित हैं, अपने अपने मोबाइल के समक्ष या आने वाले दिनों में वीडियो को देखेंगे और हमारी इस आराधना में शामिल होंगे। पिता, हम उन सब दर्शकों के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि वो आत्मिकता का अनुभव आपकी उपस्थिति के कारण करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह को कि जो हम सबों की सुधि लेते हैं, और पवित्र आत्मा के लिए कि वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पिता, हमारा पूर्ण विश्वास आपके ऊपर है और इसीलिए हम प्रति सप्ताह अपने निवेदनों को आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं और आज भी हम रख रहे हैं निवेदन के साथ कि ये सारी विनतियाँ, सारी प्रार्थनाएं आपको सुगंधित रूप में ग्रहण हो सके पिता, और आप प्रत्येक प्रार्थनाओं का उत्तर दें जैसी जिसकी ज़रूरत है पिता। और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अपना योगदान दिया आर्थिक रीति से, वो आपके द्वारा आशीषित हों। पिता, अपने प्रत्येक दर्शकों को जो आज ऑनलाइन पर मौजूद हैं या आने वाले दिनों में हमारे साथ शामिल होंगे, उन सबों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं यदि उनमें से किसी का कोई निवेदन हो, हृदय की कोई पुकार हो और प्रार्थना हो पिता, उनका भी उत्तर दीजिएगा और सबों की रक्षा कीजिएगा पिता। आज आगे की आराधना को, विशेषकर वचन के प्रचार को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई अनगिनत भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा असहाय, दिव्यांग एवं कुष्ठ पीड़ित लोगों के मध्य किए जा रहे सेवा के कार्यों या कलीसिया भवन के पूर्ण निर्माण या सुसमाचार के विस्तार के लिए अपनी भेंटों को देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए एक गीत गाएं जिसके शब्द है, प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा होवे अभी से, ले समय की वह भी हो तेरी स्तुति करने को।
प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा हो ये अभी से, ले समय की अभी हो तेरी स्तुति करने को। ग्रहण कर इन हाथों को, इनसे तेरी सेवा हो, मेरे पाँव भी योग्य कर कि काम करे जीवन भर। वाणी लेगी तेरी ही गाँव स्तुति प्रभु जी, ले होठों को भर संदेश की सुनाऊं देश विदेश। मेरा सोना चांदी ले, कुछ न रखता हूँ तुझसे, बुद्धि ज्ञान जो हो मेरे, अब तू अपने काम में ले। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में एक बार फिर से उपस्थित होते हैं। प्रेम पिता, इस समय जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा एवं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अर्पित किया है, प्रेम पिता, हम में से हर एक देने वाले पर अपनी दया और करुणा बनाइए प्रेम पिता, और इन भेंटों को ग्रहण कीजिए। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता उन हर एक भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में आपको महत्व दिया है प्रेम पिता, आपकी उपस्थिति को महसूस किया है, उन्होंने अपने जीवनों में आपके द्वारा दी गई चंगाइयों को प्राप्त किया है, उपलब्धियों को प्राप्त किया है प्रेम पिता, या सांसारिक किसी वस्तु को प्राप्त किया है जिसकी लालसा वो आपसे लगाते थे प्रेम पिता, और उसके निमित्त उन्होंने अपने धन्यवादी भेंटों को, अपने धन्यवादी हृदय को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उन हर एक भाइयों बहनों को आपका अनुग्रह प्राप्त होने पाए प्रेम पिता, आपका आशीष भरा हाथ उन पर सदैव बने रहने पाए। प्रार्थना और विनती करते उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपनी कमियों में से, अपनी घटियों में से, अपनी बेरोजगारियों में से, अपनी बीमारियों में से आपको स्मरण किया है और आपके समक्ष कुछ न कुछ भेंट लेकर के आए प्रेम पिता। होने दीजिए कि उनके जीवन में आपकी योजना लागू होने वाली हो सके प्रेम पिता, उनकी कमियां घटिया यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता, इन भेंटों को आपके चरणों में रखते हैं प्रेम पिता, इन्हें आपका स्पर्श मिलने पाए, ताकि प्रेम पिता ये आपके नाम की महिमा एवं राज्य के विस्तार के लिए बहुतायत से उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी अगुवाई और उपस्थिति चाहते हैं और इस विनती को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से निर्गमन अध्याय 2 पद 1 से लेकर 10 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। दूसरा पाठ नए नियम से इब्रानियों अध्याय 11 पद 23 से लेकर 26 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से निर्गमन अध्याय 2 पद 1 से लेकर 10। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी।
तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, या तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आज की आराधना में दूसरे पाठ के लिए हम निकाल लेंगे नए नियम से इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 पद 23 से 26, इब्रानियों 11 पद 23 से 26, और वचन में यहाँ पर यों लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 34, 35 और उसके पश्चात पद 44, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 34, 35 और उसके पश्चात पद 44। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पद संख्या 33 और पद संख्या 34 और 35 और उसके पश्चात पद संख्या 44। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा वह कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा। मैं उन बातों को जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूँगा। 44वां पद, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से अपने आत्मिक जीवन की उन्नति एवं सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, स्वर्ग के राज्य की तुलना में
इस संसार की उपलब्धियां, धन दौलत और ऐशो आराम की वस्तुएं सब कुछ तुच्छ है। द अचीवमेंट्स, riches and luxurious of this world are all worthless in comparison with the kingdom of heaven. लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं जिसके शब्द है, दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी, या जान यूँ दी तुझे, क्या देता तू मुझे। यह गीत अक्सर प्रभु भोज की आराधना के समय गाया जाता है, पर आज हमने इस गीत को एक विशेष मकसद से रखा है, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी जान दे दी हम सभी के लिए, और एक चुनौती है हमारे लिए कि हम उसे क्या देते हैं, हम उसके लिए क्या त्याग करते हैं, क्या छोड़ते हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया हमारे लिए। इस गीत को लिखा है प्रभु की सेविका फ्रांसिस रिडली ने 150 वर्ष पूर्व। बहुत लोकप्रिय ये गीत है मसीही कलीसियाओं में, बहुत अर्थपूर्ण भी है। जब वो युवावस्था में थी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और उन्होंने इस गीत को लिखा है। हमारे आज के संदेश से यह गीत ताल्लुक रखता है, तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी, त्राण छुटकारा मौत से भी। यह जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। यह जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। मैं छोड़कर स्वर्गीय आस इस जग में आया था। तज गौरव सुख विलास, शोक दुख उठाया था। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू अब। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू अब। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार को बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ें तो आप पाएंगे कि स्वर्ग का राज्य मत्ती रचित सुसमाचार का एक प्रमुख विषय है। और मैंने गणना की है, मैंने काउंट किया है, स्वर्ग का राज्य मत्ती रचित सुसमाचार में ये जो वाक्यांश है वो 31 बार आया, 31 टाइम्स। और आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये विषय रहा होगा संत मत्ती के लिए कि बार बार उन्होंने इसका उल्लेख किया है। उन्होंने परमेश्वर का राज्य का भी उल्लेख किया और इसका वर्णन 4 स्थानों पर हम पढ़ते हैं। कुल मिलाकर
35 स्थानों पर स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य, ये दोनों एक ही बात है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। स्वर्ग का राज्य वाक्यांश आप ये भी पाएंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार में बड़ी प्रमुखता के साथ पाया जाता है, और इसलिए स्वर्ग का राज्य मत्ती रचित सुसमाचार को एक कहना चाहिए विशिष्टता प्रदान करता है, ये एक यूनिकनेस प्रदान करता है। स्वर्ग के राज्य के विषय में यदि आप 13वां अध्याय देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का, तो वहाँ पर आप 8 दृष्टांतों का संग्रह पाएंगे, और ये भी इस अध्याय की एक खास बात है, ये उसका यूनिकनेस है, उसकी विशिष्टता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से और आम जनों से उन दिनों, आज से 2000 वर्ष पहले, दृष्टांतों के माध्यम से बातचीत की है, और मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 34वां पद। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 13 और 34वें पद में, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही। ये सब बातें, स्वर्ग के राज्य की बातें प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से कही हैं। आगे पढ़िए। और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। बिना दृष्टांत के प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं भी नहीं दी हैं, और ये भी विशिष्टता है प्रभु यीशु मसीह की, यूनिकनेस है। प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं यदि आप दृष्टांतों पर गौर करें तो। अभी कुछ दिन पहले ही शिक्षक दिवस मनाया गया हमारे देश में, और शिक्षक दिवस न सिर्फ हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में मनाया जाता, परंतु पूरे विश्व में भी ये अन्य अन्य तिथियों में मनाया जाता है और शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा इस बात को, मसीह समाज में बहुत शिक्षक हैं, कभी सोचा कि प्रभु यीशु मसीह उत्तम शिक्षक हैं और वही सम्मान पाने के योग्य हैं, वही आदर और प्रतिष्ठा पाने के योग्य हैं। जिस अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से बातें की हैं, अपने आप में अनोखी हैं, अद्भुत हैं। उनके बाद बहुत से लोगों ने, बहुत से कहना चाहिए बड़े बड़े वक्ताओं ने और अनेक अनेक विश्वास के गुरु लोगों ने भी यीशु की ही इस शिक्षा पद्धति का अनुसरण किया है। प्रभु यीशु मसीह के बराबर, उनके तुल्य कोई और नहीं है। Nobody is equal to Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह अद्वितीय हैं, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत हैं, प्रभु यीशु मसीह अतुल्य हैं, और उनकी शिक्षाएं भी और उनके द्वारा कहे गए दृष्टांत भी। तो ये दृष्टांत क्या हैं? दृष्टांत प्रतीकात्मक होते हैं, कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रभु यीशु मसीह ने प्रयोग किया है, और उनकी तुलना प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बहुत गंभीर और गहरे विषयों से की है, विशेषकर स्वर्ग के राज्य के बारे में या परमेश्वर के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा कुछ पंक्तियों के द्वारा, और आप समझेंगे कि दृष्टांत है क्या। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं, मनुष्यों के जीवन जीने के तरीकों, मनुष्यों के स्वभाव आदि की तुलना प्रभु यीशु मसीह ने की है। अब ये जितनी भी बातें इसके पहले मैंने कही वो प्रतीक हैं। इसकी तुलना प्रभु यीशु मसीह ने की है स्वर्ग के राज्य से, परमेश्वर के स्वभाव से और परमेश्वर के उद्देश्यों से प्रभु यीशु मसीह ने तुलना की है, और शिक्षाप्रद संदेश उन्होंने दिया है, और इसे ही दृष्टांत कहते हैं। दूसरे शब्दों में बताऊंगा कि गंभीर विषयों को सरल और समझने योग्य शब्दों में कहानी के रूप में कहने की कला या शिक्षा देने की जो अद्भुत कला है, उसको दृष्टांत कहते हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं मत्ती 13 और उसके 34वें पद में
कि बिना दृष्टांत के प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कहते थे। 35वां पद पढ़िएगा। कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट तो करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत गहरी बातों को जो जगत के प्रारंभ से लेकर के कभी प्रकट नहीं की गई, मानवीय मस्तिष्क में वो बातें कभी आई नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत तरीके से दृष्टांतों के द्वारा हम पर प्रकट किया है। अब ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से क्यों बातें की हैं, आखिर क्यों उन्होंने इस लोकप्रिय तरीके को चुना है। और इसका भी जवाब मत्ती के 13वें अध्याय के 13वें पद में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आप पढ़िएगा 13वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का 13वां पद। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते हाँ, और प्रभु नहीं यीशु समझते। मसीह ने कहा कि वो इसलिए बातें करते हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते हैं परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के महान प्रेम को, और यीशु को भी और पवित्र आत्मा को भी देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते और समझते हुए भी नहीं समझते। और ऐसे लोग उस काल में ही नहीं थे, इस काल में भी है। यीशु के कहने का तात्पर्य है यदि वो देखें, सुने और समझें तो आत्मिक जीवन में परिवर्तन आएगा, परंतु ये परिवर्तन दिखाई नहीं देता। और उसका कारण प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं। क्या कारण है? 15वां पद पढ़िएगा, इसी के आगे 13वां अध्याय। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं। इनका मन मोटा हो गया, इनका हृदय मोटा है। और आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस की भाषा में ये एक बीमारी भी है, क्योंकि बहुत से लोग, कुछ लोगों को, बहुत नहीं कहना चाहिए, कुछ लोगों को एक हृदय संबंधी रोग होता है जिसमें उनके हृदय का जो मांस है वो कड़ा हो जाता है और फिर उसका इलाज किया जाता है, और वो हृदय बदलने का इलाज है। प्रभु यीशु मसीह का आशय ये है कि यदि हृदय मोटा हो गया है, उनके हृदय में कोई बात समा नहीं रही है, तो उनके हृदय की चिकित्सा कराने की आवश्यकता होगी। और वो कहते हैं ये लोग कानों से ऊंचा सुनते हैं, और इस प्रकार के लोग हम आज के समुदाय में भी देखते हैं, आज के ज़माने में भी देखते हैं, समुदाय में, अपनी कम्युनिटी में। और आगे वो कहते हैं इन लोगों ने अपनी आँखें बंद कर ली हैं सच्चाई की ओर से, सत्य वचन को सुनना नहीं चाहते, हृदय में ग्रहण नहीं करना चाहते और देखना नहीं चाहते, अपनी आत्मिक आँखों से उन्होंने बंद कर लिया है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, मैं फिर से कहूँगा, मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो इस समय कलीसिया भवन में है या फिर अपने अपने मोबाइल के समक्ष है या फिर आने वाले दिनों में वीडियो को देखेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जिनके विषय में यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने 16वें पद में लिखा है। पढ़िएगा, क्या कहते हैं वो? पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते मैं हैं। विश्वास करता हूँ कि आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं और आपके आत्मिक कान भी खुले हुए हैं कि दृष्टांत की बातों को आप समझ सकें। जिस विषय के ऊपर आज हम विचार करेंगे वो विषय है स्वर्ग के राज्य की तुलना में इस संसार की उपलब्धियां, इस संसार का धन दौलत और इस संसार के ऐशो आराम की वस्तु में सब कुछ तुच्छ है, सब कुछ मूल्यहीन है, सब कुछ निरर्थक है। The achievements, riches and luxuries of this world are worthless in comparison with the kingdom of heaven or kingdom of God.
हमारे पास जो कुछ है उससे अधिक मूल्यवान स्वर्ग का राज्य है। हमारे पास जो कुछ है अर्थात हमारा धन दौलत, हमारी शोहरत, हमारी शान, हमारा रुतबा, हमारी हैसियत, हमारा माल असबाब, हमारी ताकत, जो कुछ हमारे पास है उससे कहीं अधिक मूल्यवान स्वर्ग का राज्य है। अब हम आ जाते हैं आज के उस प्रसिद्ध दृष्टांत के ऊपर जिसका वर्णन संत मत्ती ने अपने किताब के सुसमाचार के 13वें अध्याय के 44 पद में किया है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। पढ़िएगा केवल प्रथम हिस्सा, 44वां पद, मत्ती 13:44। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। खेत में छिपे हुए धन के समान है। और ऐसा लगता है कि ये जो खेत था किसी अन्य व्यक्ति का ये खेत था, और जिसका भी ये खेत रहा होगा पहले उसने उस खेत में धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात छिपा कर रख दिए थे। और पुराने ज़माने में ये चलन था क्योंकि घरों में लॉकर होते नहीं थे, ना ही बैंक में कोई बैंक था जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो लोग खेत में अपने धन दौलत को छिपा कर रख देते थे, गड्ढा करते थे और वहाँ पर वो उसे रख दिया करते थे। जिस भी व्यक्ति ने उस अपनी धन दौलत को वहाँ पर रखा है, सोना चांदी को, हीरे जवाहरात को, धन दौलत को, जो कुछ भी था उसके पास उसने रखा है कि संकट आने पर, ज़रूरत पड़ने पर मैं उसका उपयोग करूँगा, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। और फिर वो खेत किसी और के हाथों में आ गया, हो सकता है उसके वंशजों के हाथों में वो आ गया, ऐसा मेरा अनुमान है इस हिस्से को पढ़ने के द्वारा। लोग अपने धन दौलत को छुपा कर रखते हैं, ये उनका स्वभाव होता है कि जब खतरा होगा, संकट होगा, तब उसका उपयोग वो कर लेंगे, लेकिन बहुत से लोग कर नहीं पाते। मैंने पढ़ा हमारे ही शहर बिलासपुर में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल के बारे में, वर्षों पूर्व वो उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और वो अस्पताल आए, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृतदेह को उठाया गया बिस्तर से, तो पाया गया कि तकिए में जिस पर वो सर रख कर के सोते थे, लाखों रुपए नगदी के रूप में थे और बहुत सा धन उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रखा था, जिसके कागजात, जिसके सर्टिफिकेट्स वहाँ पर थे। उपयोग कर नहीं सके वो और उनकी मृत्यु हो गई। एक बहुत अच्छा संदर्भ आया है आज उत्तरवादी की रीति से, हमने पढ़ा है भजन संहिता 49। और यदि आप बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ें भजन संहिता 49 को, 73 को, तो आप पाएंगे कि धन महत्वपूर्ण नहीं है मनुष्यों के लिए। धन वो नहीं कर सकता जिसकी आवश्यकता मनुष्य को है। पढ़िएगा भजन संहिता 49 और उसका 17वां पद पढ़िएगा। क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। हाँ, देखिए 16वें पद में लिखा है, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तुम भय ना खाना, चिंतित नहीं होना। यदि कोई बहुत धनवान हो गया, तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या शहर का कोई भी व्यक्ति, तो तुम भयभीत नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मरकर वो कुछ भी साथ न ले जाएगा। और पहला पद भी आज उत्तरवादी की रीति से पढ़ा गया
और इसमें भी हमारी शिक्षा के लिए बात लिखी गई है। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। तो इस पर विचार करने की बात कही गई है। देश देश के सब लोग, इस संसार के प्रत्येक मनुष्यों के लिए, कि मरकर कोई भी अपने साथ नहीं ले जाएगा। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, और किसी व्यक्ति ने अपने खेत में अपने माल असबाब को, धन दौलत को छिपा कर रखा है। और असंख्य लोग उस खेत से गुजरे होंगे, परिवार के लोग भी गुजरे होंगे, लेकिन नहीं जान सके कि इस खेत के गर्भ में बहुत मूल्यवान वस्तुएं छिपा कर रखी गई हैं। और जो मौजूदा स्वामी है खेत का, उसे भी नहीं मालूम कि बेशकीमती खजाना उसी के खेत में छिपा कर रखा गया है। और एक दिन एक घटना घटती है कि कोई व्यक्ति उस खेत से होकर गुजरता है और अचानक खोज लेता है, बाई सम एक्सीडेंट जान जाता है कि यहाँ तो खजाना छिपा पड़ा हुआ है, गड़ा हुआ है। और वो पा जाता है बेशकीमती खजाना। उसका मूल्य का आकलन वो करता है और वो सोचता है कि वो इतना बेशकीमती है कि जो कुछ धन संपत्ति उसके पास है वह उस खेत में छुपा कर रखे खजाने के समक्ष कुछ भी नहीं है। और फिर वो मनुष्य एक फैसला करता है। एक फैसला करता है। क्या फैसला करता है? 44 पद के मध्य भाग में लिखा है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। वो एक फैसला लेता है, वो मनुष्य जिसे वो खजाना उस खेत में अचानक नजर आता है, और एक ऐसा फैसला जो उसके जीवन को बदल देता है। वो व्यक्ति खेत के स्वामी के पास जाता है, वह उसके खेत को खरीदने के लिए इच्छा प्रकट करता है, और खेत का स्वामी जो कुछ भी उसका मूल्य मांगता है, मुंह मांगी कीमत, वो उससे अदा करता है। वो व्यक्ति एक रिस्क लेता है। उसे अभी पूरा नहीं पता कि खजाने में क्या क्या है, कितना धन दौलत, कितना बेशकीमती है वो, लेकिन वो एक जोखिम उठाता है। वो साहसी होता है, साहस करता है। और लिखा है दूसरे हिस्से में, अंत के हिस्से में अपना सब कुछ बेच देता है और उस खेत को वो खरीद लेता है। उसके पास जो कुछ भी था, उस मनुष्य के पास पूर्वजों की संपत्ति, पत्नी के आभूषण और स्वयं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, जो कुछ भी उसका बैंक बैलेंस उस जमाने का होता है, सब कुछ वो एकत्रित करता है और खरीद लेता है उस बेशकीमती खजाने को, उस खेत को, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये सब कुछ वो करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ वो करता है वो बड़े आनंद के साथ करता है, और वो व्यक्ति अपने निर्णय से, अपने फैसले से बहुत खुश होता है, क्योंकि जितना खोदता है उस खेत को उतना वह पाता है, जितना वह निवेश नहीं करता उससे कहीं अधिक मुनाफा उसे होता है। मत्ती रचित सुसमाचार का ये दृष्टांत 44वें पद में लिखा है, 13वें अध्याय के एक छोटा सा पद है। और प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में स्वर्ग के राज्य के गूढ़ रहस्य को प्रकट कर हमें अनमोल शिक्षा दी है। गूढ़ रहस्य को, जिसके बारे में हमने 35वें पद में पढ़ लिया कि यीशु उन बातों को जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने गुप्त बातों को प्रकट किया है इस दृष्टांत के द्वारा, और इस दृष्टांत में 3 चिन्ह हैं प्रतीकात्मक रूप में। लिखा है कि एक खेत है और खेत में धन छिपा कर रखा गया है,
और एक मनुष्य का वर्णन है जो अचानक उस धन को, उस संपत्ति को खोज लेता है। ये 3 बातें हैं। अब इनका अर्थ हम देखेंगे। प्रतीकात्मक चिन्हों की तुलना प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरती के साथ की है। खेत क्या है, खेत के विषय में हम क्या जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रकट करते हैं। इसी अध्याय के 38वें पद को पढ़िएगा, मत्ती 13:38वां पद। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान। खेत संसार है। तो जिस खेत की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। ये खेत क्या है? तो ये खेत संसार है, वही इसे इसकी व्याख्या प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तब मनुष्य कौन है? ये मनुष्य मैं और आप हैं। मत सोचिएगा केवल उसी जमाने की बात यीशु ने की है, इस जमाने की भी बात है, क्योंकि जो बातें आदिकाल से मनुष्य के ज्ञान में कभी नहीं रही, गुप्त रही हैं, उसे यीशु ने प्रकट किया। हमने पहले ही पढ़ लिया 35वें पद में। तो मनुष्य मैं और आप हैं, और मैं और आप उन मनुष्यों के समान हैं जो उस खेत से होकर के गुजरे हैं। तो किसी ने उस धन दौलत के, उस छिपे हुए धन की पहचान की है, उसके महत्व को, उसके मूल्य को जाना, और बहुत से लोगों ने नहीं जाना है इस संसार में। और आगे देखेंगे, खेत में छुपा कर रखा गया खजाना, ये क्या है? ये स्वर्ग का राज्य है। प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। इस नाशमान संसार में परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य की बेशकीमती अविनाशी राज्य के रहस्य को छिपा कर रखा है। अब मुझे और आपको पहचानना है उसे, मुझे और आपको उसके महत्व को समझना है, मुझे और आपको उसके मूल्य को जानना है। किसके मूल्य को? स्वर्ग के राज्य के मूल्य को मुझे और आपको जानना है। क्या हम उस मनुष्य के समान होंगे जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया? 3 बिंदुओं के द्वारा आज हम इस दृष्टांत के गूढ़ भेद को समझेंगे। बहुत छोटा सा दृष्टांत है, गिने चुने शब्द इस दृष्टांत में हैं, सिर्फ एक ही पद है। 3 बातों के द्वारा हम इस दृष्टांत के गूढ़ भेद को समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए इस दृष्टांत का क्या महत्व है। पहली बात आपको बताना चाहूँगा, स्वर्ग के राज्य को हासिल करना हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। हमारे जीवन का सबसे प्रमुख मकसद, हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें स्वर्ग के राज्य को पाना है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में कहा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। उन्होंने कह दिया कि हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, पहले हमें खोजना है परमेश्वर के राज्य को, और ऐसे खोजना है जैसे हम सांसारिक धन को खोजते हैं, पूरी ताकत के साथ, लगन, उत्साह और उमंग के साथ। कल्पना कीजिए कि हमारे घर में रात्रि के समय चोर ने प्रवेश किया है और हमारे धन दौलत को वो लेकर चला गया। सुबह उठते हैं, पता चलता है कि चोरी हुई है, और वर्षों की कमाई मेहनत को एक झटके में चोर चुरा कर ले गया। हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की, उसे खोजने की। पुलिस स्टेशन जाएंगे, कई रात को हम सोएंगे भी नहीं, ये वास्तविकता है जीवन की। लेकिन कितना हम चिंतित होते हैं स्वर्ग के राज्य को ढूंढने के लिए, जिसके विषय में यीशु ने कहा, पहले तुम
परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। कितना महत्व हम समझते हैं, कितना मूल्यवान हमारे लिए ये होता है। इस दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार उस मनुष्य ने अपना सब कुछ बेच डाला, उस खेत में छिपे हुए खजाने को पाने के लिए अपना साहस का प्रदर्शन किया है। एक बड़ा जोखिम उसने उठाया, अपना सब कुछ उसने दांव पर लगा दिया है। उसी प्रकार मुझे और आपको भी जोखिम उठाना है, साहस करना है। ध्यान दीजिए, बिना जोखिम उठाए स्वर्ग के राज्य को पाने की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। एक रिस्क लेना है हमें इस जीवन में। इसका मतलब यह है कि धन दौलत, शान और शोहरत, रुतबा, हैसियत, माल असबाब और ताकत को जो कुछ हमारे पास होता है उसे हमें महत्वहीन समझना पड़ेगा, उसे तुच्छ समझना होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लूका 14:33 में, यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, मेरे पीछे चलना चाहते हो, तो वो कहते हैं तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह कुछ त्यागने की बात करते हैं, लेकिन हम इंसान पाने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, संग्रहित करने की बात करते हैं। यदि आप पढ़े मत्ती रची सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 5 बातों की चर्चा की है, जिनकी खोज, जिनकी तलाश मनुष्य करता है, मनुष्य के जीवन का मकसद होता है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ये हो जाता है, और मनुष्य इन्हीं की चिंता करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता नहीं करना। संक्षेप में बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप पढ़ लीजिएगा बाद में, मैं संदर्भ दे रहा हूं, मुझे आगे भी जाना है। मत्ती 6:19, 20 और 21 पद में कि तुम धन की चिंता नहीं करो, अपना धन पृथ्वी पर एकत्रित ना करो, स्वर्ग में एकत्रित करो। और धन के विषय में यह कहा जाता है कि यदि धन नहीं हो तो चिंता है मनुष्य को, और धन यदि आ जाता है तो भी चिंता हो जाती है। धन के प्रति मनुष्य की चाहत, उसका लगाव, उसका मोह, उसकी ललक मनुष्य को धन खोजने के लिए हमेशा लालायित करता है, मजबूर करता है, और वो धन के पीछे भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन की चिंता नहीं करो। दूसरा, मनुष्य को प्राण की चिंता होती है। प्राण कैसे सुरक्षित रहे? मत्ती 6:25 पद में लिखा है कि यीशु कहते तुम अपनी प्राण की चिंता नहीं करना। मनुष्य कोशिश करता है कि प्राण को बचा लूं, मनुष्य तरीके ढूंढता है प्राण को बचाने का। तो यीशु ये कहना चाहते हैं कि जितनी चिंता हम प्राण की करते हैं, उतनी चिंता हम स्वर्ग के राज्य को पाने की चिंता क्यों नहीं करते? क्यों नहीं वो हमारे जीवन का मकसद बनता है। तीसरी चिंता मनुष्य करता है दीर्घायु जीवन पाने की। पद 27 में, मत्ती 6:27 में प्रभु यीशु मसीह इसका वर्णन करते हैं। दीर्घायु जीवन जीने के लिए मनुष्य कोशिश करता है, तलाश करता है, और आजकल हम पढ़ते हैं कि तरह तरह के तरीके आ गए हैं कि मनुष्य का जीवन कैसे लंबी उम्र को प्राप्त करे, दीर्घायु हो। ऑर्गेनिक फूड खाया जा रहा है, एक विशेष प्रकार का पानी पिया जाता है जिसमें मिनरल्स होते हैं, तत्व होते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद। और डाइट प्लान करते हैं लोग, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि उम्र दराज हो सके।
चौथी बात, यीशु कहते हैं मनुष्य अपने शरीर की चिंता करता है, शरीर कैसे सुखी हो, सुख विलास की वस्तुओं से, शान शौकत की वस्तुओं से कैसे सुखमय जीवन मनुष्य का बीत सके। मत्ती 6:25 में इसके विषय में यीशु कहते हैं। और मनुष्य अपने भविष्य की चिंता करता है, कल की चिंता करता है। मत्ती 6:34 में यीशु कहते हैं कि कैसे उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन 5 चिंताओं को करने की अपेक्षा पहले हम स्वर्ग के राज्य को ढूंढने की कोशिश करें। जाने की है क्या, ये परमेश्वर का राज्य। यीशु ने कहा है साफ साफ कि यदि हम ढूंढेंगे तो पाएंगे भी। लेकिन मनुष्य कुछ और तलाशता है, वो धन को तलाशता है, प्राण की सुरक्षा की खोज करता है, दीर्घायु जीवन पाना चाहता है, शरीर का सुख पाना चाहता है, भविष्य की सुरक्षा पाना चाहता है, प्रसिद्धि, ख्याति और उपलब्धियां पाना चाहता है। यीशु कहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें हम नहीं ढूंढें, नहीं होना चाहिए हमारे पास। परमेश्वर का वचन ऐसी शिक्षा भी नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता वो बातें भी हमारे जीवन में होना चाहिए, वो 5 बातें जिसकी चर्चा मैंने आपसे की है। पर यीशु कहते हैं पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, अर्थात उन चीज़ों को महत्वहीन जानो जिन्हें तुम महत्वपूर्ण जान रहे हो। पहले तुम जानो परमेश्वर के राज्य के महत्व को, उसके मूल्य को। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य खजाना है, खेत में छिपे हुए धन के समान। प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य खजाना है और इस खजाने को मुझे और आपको हासिल करना है। खेत का जो मौजूदा स्वामी था वो अनभिज्ञ है उस खजाने के बारे में, और वैसे ही आज भी बहुत से लोग अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं इस प्रभु यीशु मसीह रूपी खजाने से। संत मत्ती ने अपने सुसमाचार में स्वर्ग या परमेश्वर के राज्य का वर्णन अधिकाई से किया, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। और यदि स्वर्ग का राज्य है या परमेश्वर का राज्य है तो उसका राजा भी होना चाहिए। संत मत्ती स्वर्ग के राज्य के या परमेश्वर के राज्य के राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को के महत्व के विषय में वो बताते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया स्वर्ग का राज्य, और उसके साथ यदि आप राजा शब्द भी जोड़ दें तो मत्ती रचित सुसमाचार में ये 50 से अधिक बार इसका वर्णन आया है, स्वर्ग का राज्य और राजा का वर्णन, राजा शब्द का वर्णन। संत मत्ती ने अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। और ये सुसमाचार मूलतः यहूदियों को लिखा गया, उस जमाने के यहूदियों को। और आज भी ये सुसमाचार वर्तमान में जो यहूदी है उनके लिए भी उतना ही महत्व रखता है, क्योंकि यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का, अपने हृदय का राजा होने के लिए नकार दिया, इनकार कर दिया पिलातुस की अदालत में। जब पिलातुस ने पूछा क्या ये तुम्हारा राजा है, उन्होंने कहा कि नहीं, कैसर हमारा राजा है। इसके पहले तक उनके मन में कैसर या रोमन सम्राट के प्रति अद्भुत घृणा थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसे मृत्यु का दंड दिया जाए क्रूस पर, उन्होंने कैसर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। पढ़िएगा, बहुत अच्छा वर्णन है योना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 15वां पद और उसके आगे। तो यहां पर जो खजाना है वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में है, और मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के उस मूल्य को खोजना है, सतही रूप में नहीं।
परंतु गहराई से हमें समझना है कि यीशु है कौन, और क्या यीशु की पहचान मेरे जीवन में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो व्यक्ति जो खेत से गुजर रहा है उसने पहचान लिया है, छिपे हुए धन को पहचान लिया है, जिसे उसने पाया है, उस मनुष्य ने पाया है, अचानक पाया है। और यदि आपने पाया है यीशु रूपी धन को, तो आपको उसकी अहमियत को समझना, उसकी गहराई में जाना और उसकी पहचान में आगे बढ़ना है। संत पौलुस ने दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह को पहले जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया है और प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से बातें की है। उस समय उसका नाम शाऊल था और वो एक अधिकार पत्र लेकर जा रहा था यरूशलेम से, मसीहियों को बंदी बनाने के लिए, पकड़ कर लाने के लिए, बेड़ियों में जकड़ कर यरूशलेम लाने के लिए, कि उन्हें दंडित किया जा सके, उन्हें उन पर पथरवाह किया जा सके, परमेश्वर की अवमानना के रूप में, ईश निंदा के रूप में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और शाऊल से उन्होंने बातचीत की और वो पूछता है कि आप हैं कौन। यीशु कहते हैं कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और उस दिन अचंभित हो गया शाऊल कि मैं तो मसीहियों को पकड़ कर ला रहा हूं, उन्हें यातनाएं मैं दे रहा हूं, लेकिन सताए जा रहे हैं यीशु। वो यीशु को जानता है, उसके महत्व को जानता है और उसे वो पहचानता है। और जो कुछ वो पहचानते हैं उसका वर्णन वो करते हैं। निकाल लीजिए फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 7वां पद पढ़िएगा। देखिए क्या लिखते हैं वो यहाँ पर। फिलिपियों 3 अध्याय और 7वां पद। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। क्या क्या बातें उसके लाभ की थी उसका वर्णन वो 5वें और 6वें पद में करते हैं। 5वें पद में लिखा है 8वें दिन मेरा खतना हुआ, अर्थात बतलाते हैं कि वो बहुत जन्म से यहूदी हैं, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र के हैं, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो मैं निर्दोष। इस हद तक वो व्यवस्था का पालन करते थे, फरीसी थे वो, और जन्म से यहूदी, ज्ञानवान, अपने जमाने के बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति। लेकिन वो कहते हैं 7वें पद में, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने यीशु मसीह के कारण हानि समझ लिया। वो बातें मेरे लिए मूल्यहीन हो गईं। और हमारे लिए शिक्षा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह रूपी उस खजाने को पाने की कोशिश करें, उन्हें जानें और उन्हें पहचानें और दूसरी चीज़ों को महत्वहीन समझें। हमारे लिए मूल्यवान केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। और वो कहते हैं कि जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने यीशु मसीह के कारण हानि समझ लिया। और 8वां पद पढ़िएगा। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता, अर्थात इससे उत्तम बात, प्रभु यीशु मसीह की पहचान से उत्तम बात उनके लिए कोई हो नहीं सकती थी। और शेष जितनी भी बातें हैं उनकी ज़िंदगी में, उसे वो कहते हैं कि मैं सब बातों को हानि, तुच्छ समझता हूँ। और आगे लिखते हैं वो, पढ़िएगा, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की
हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। उन्हें कूड़ा समझता हूं। तो इस दुनिया में लाभ की जितनी भी बातें थीं, जिनके पीछे एक आम मनुष्य भागता है और बहुत से मसीही लोग भागते हैं उन 5 चीजों को पाने के लिए, पहले भागते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि उनको मैं कूड़ा समझता हूं, जितनी बातें मेरे लाभ की थीं। और कूड़ा के लिए अंग्रेजी बाइबल में आया है गार्बेज। गार्बेज अर्थात कचरा, कूड़ा, करकट जिसे हम फेंक देते हैं। संत पौलुस बोलते हैं कि उन सब बातों को जो मेरे लिए लाभप्रद दिखाई देती थी, वो बहुत ऊंचा उठ सकते थे यहूदी समुदाय में उस जमाने में, और बहुत पैसा भी कमा सकते थे अपने ज्ञान के बल पर, लेकिन वो कहते हैं कि मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं। अंग्रेजी बाइबल में कुछ अनुवाद में आया रबिश थिंग्स, अर्थात बकवास और तुच्छ, मैं उन्हें समझता हूं। और किंग जेम्स वर्जन में तो एक शब्द आया है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं कूड़ा शब्द के लिए, और वो आया डंग। डंग का मतलब गोबर। तो जो बातें उनके लाभ की थी, यीशु मसीह रूपी धन को पाकर उन्होंने अपने लाभ की बातों को गोबर समझ लिया, कूड़ा करकट समझ लिया, कचरा समझ लिया। मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण वो इस बात को कहते हैं। मूसा के विषय में आज एक स्थल पढ़ा गया, निर्गमन का 2 अध्याय। और यदि आप पहला अध्याय पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जिस समय मूसा का जन्म हुआ उस समय राजा फिरौन जो शासक थे उस समय मिस्र देश के, जिनकी गुलामी में इजरायली लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत कठिन समय था। और राज आज्ञा थी कि जितने भी लड़के पैदा हों यहूदियों के परिवार में, इजरायलियों के परिवार में, तो जितनी धाइयाँ थीं उस जमाने की, आया या नर्सेस उस जमाने की थीं, उनको आदेश था कि उसको जन्म लेते ही ख़त्म कर देना है। लेकिन किसी तरीके से मूसा बचा लिया गया एक परिवार में, लेवी के परिवार में। लेकिन जब बचा नहीं सके, उसके माता पिता और उसकी बहन मरियम जिसका नाम था, उन्होंने निश्चय किया कि नील नदी में उसको हम छोड़ देते हैं, मूसा को। और उन्होंने मूसा को छोड़ दिया नील नदी में एक टोकरी में राल लगाकर। और मूसा उस टोकरी के सहारे, छोटा शिशु है, वो बहने लगा रोते हुए। और उसी समय मिस्र की राजकुमारी नील नदी में आई थी नहाने के लिए, और उसने आवाज़ को सुना, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ को, रोक नहीं सकी, अपने आप को, अपनी एक दासी को भेजा। और टोकरी को जब उन्होंने खींचा, अपनी तरफ निकाला, उसके कवर को, उसके आवरण को, तो देखा इसमें तो रोता हुआ एक बालक है। उसका हृदय पसीज गया उस राजकुमारी का। उसने निश्चय किया कि वो उसे पालेगी। और फिर आगे का वृत्तांत हम जानते हैं। लिखा है कि उस राजकुमारी ने उसे पाला है और वो उसका बेटा कहलाया। उसने अडॉप्ट किया उसे बेटे के रूप में। ठीक ऐसे ही जैसे राजकुमार राजमहलों में पलते बढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, हुनर प्राप्त करते हैं, मूसा को भी वो सारा अवसर मिला मिस्र राजघराने में। लेकिन इब्रानी के लेखक मूसा के बारे में एक बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, जिसका संदर्भ आज हमने पढ़ा है इब्रानी उसके 11वें अध्याय में। निकाल लीजिए उसे, 23वां पद पढ़िएगा। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। 24वां पद। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। एक ऐसा समय आया मूसा के जीवन में
कि उसने इस ओहदे को छोड़ दिया, राजकुमार होने के गौरव को त्याग दिया। क्यों त्यागा? आगे के पद में लिखा है, 25वां पद, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसे उत्तम लगा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगे। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। जब परमेश्वर ने दर्शन दिया उसे जलती हुई झाड़ी में कि मेरे लोगों को छुड़ा ले, और उसने उस ओहदे को जिसे वो पा सकता था दोबारा, उसने पाने की कोई कोशिश नहीं की। और आगे लिखा है 26वां पद, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी प्रभु आंखें यीशु मसीह के कारण उसने वो निंदित होना उसने ज्यादा पसंद किया। यहां पर लिखा है, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। प्रभु यीशु मसीह की पहचान, परमेश्वर की पहचान उसके जीवन में आ गई। मूसा के जीवन में मिस्र के भंडार से, मिस्र के धन से। और यही बात मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो गड़ा हुआ धन है जिसे उस मनुष्य ने पाया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ना सिर्फ स्वर्ग का राज्य, लेकिन यीशु मसीह है। और हमें उनकी अहमियत को समझना है, उन हर एक उन बातों से जिसकी अहमियत को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे हैं। तीसरी बात बताना चाहूंगा, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे सांसारिक रूप से, हम प्रभु यीशु मसीह रूपी खजाने को या स्वर्ग के राज्य के खजाने को नहीं खोज पाएंगे। तो मुझे और आपको त्याग करने की आवश्यकता है। हर एक वह वस्तु जिसे हम प्रिय जानते हैं, हमें उसे छोड़ना है, हमें उसका त्याग करना है। प्रत्येक वो वस्तु जो हमें रोकती है स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए या यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता को पाने के लिए, मुझे और आपको उसका त्याग करना है। बहुत सी बातें आ जाती हैं हमारे जीवन में जो हमें रोकती हैं कि हम यीशु को ना जाने, हम स्वर्ग के राज्य को नहीं पहचाने। इस दृष्टांत में वर्णित मनुष्य जो है वो छुपे हुए खजाने को पाकर समझ जाता है कि जो कुछ संपत्ति उसके पास है उसका मूल्य उस खजाने के सामने जिसे वो पाने वाला है कुछ भी नहीं है। तब वो उस खेत का सौदा करता है। जो कुछ उसके पास था वो सब बेच देता है ताकि वो धन प्राप्त करे जिससे वो उस खेत की मुंह मांगी कीमत अदा कर सके। नीति वचन 8:35 में लिखा है, जो मुझे पाता वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। मुझे पाता अर्थात बुद्धि को पाता, और बुद्धि का अर्थ वहां पर यीशु मसीह है। जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को खोजता है वो उसे पाता है, और जो यीशु को पाता है वो जीवन को पाता है, और जो यीशु को पाता है, जीवन को पाता है, उससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। आज 2 गीत हमने आपके सामने गाए हैं। पहला गीत है, प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा होए अभी से, ले समय की यह भी हो तेरी स्तुति करने को। और दूसरा गीत है, दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी। हमारे आज के संदेश से ये ताल्लुक रखते हुए गीत हैं, और इन दोनों गीतों को लिखा है आज से 150 वर्ष पहले फ्रांसिस रिडली हरगवेल ने। युवावस्था में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया प्रभु यीशु मसीह को।
और हुआ ये कि वो एक पास्टर के घर गई, लंदन में रहती थी। 150 वर्ष पहले जर्मनी के एक पास्टर के यहाँ कुछ शिक्षा लेने के लिए गई, और वहाँ पर एक चित्र उन्होंने देखा है, और उस चित्र में लिखा था, उस चित्र में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ दिखलाया गया है, और उसके नीचे लिखा था, आई डिड फॉर दिस दी व्हाट दाउ हैज डन फॉर मी। मैंने तुम्हारे लिए यह किया है, अर्थात क्रूस पर वो चढ़ गए हैं यीशु, तुमने मेरे लिए क्या किया। यदि उस व्यक्ति के बारे में हम सोचें जिसने उस खेत को खरीदा है जिसमें गड़ा धन है, तो हमने पढ़ा यीशु कहते हैं अपना सब कुछ बेचा है उसने उस मूल्यवान वस्तु को पाने के लिए। और यहाँ पर फ्रांसिस रिडले है जो कि अपनी युवा अवस्था में है, उसने जब चित्र को देखा तो वही विचार उसके मन में आए हैं कि यीशु ने उसकी जिंदगी के लिए सब कुछ किया। हम भी मानते हैं कि यीशु ने मेरे लिए अपने प्राण को दिया है कि हमारा त्राण हो। यीशु ने अपना सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया है, स्वर्गीय सुख को भी। हम क्या छोड़ते हैं, हम क्या देते हैं, बार बार गाते हैं लेकिन कुछ भी ना देते हैं ना कुछ छोड़ते हैं। सीखने की आवश्यकता है हमें फ्रांसिस रिडले से। जब वो वापस आई लंदन में, तब उन्होंने इस गीत को लिखा, दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी, जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने गाया, और उसके शेष पदों को अभी हम गाएंगे भी। बात यह है कि यदि उस स्वर्ग के राज्य के बारे में पता चला जिसके मुखिया प्रभु यीशु मसीह हैं, क्या पहचान है, क्या मूल्य है उनका हमारे जीवन में, और उनको पाने के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं। उन्होंने दूसरा गीत लिखा फ्रांसिस रिडले ने, जिसका वर्णन मैं करना चाहूँगा। और उन्होंने लिखा, प्रभु मेरा जीवन ले, और कई बातों को लिखा, मेरा समय ले लें आप कि मैं आपकी स्तुति करूं, मेरे हाथों को ले ले कि मैं आपकी सेवा करूं। और एक जगह चौथे पद में वो कहती, मेरा सोना चांदी ले, कुछ ना रखता हूं तुझसे। लिख तो दिया उन्होंने, लेकिन उनके पास बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं थी, आभूषण था। और एक दिन पवित्र आत्मा ने उनके हृदय से बात किया। उनकी मृत्यु 1879 में 89 में हुई, उसके 1 वर्ष पहले पवित्र आत्मा ने उनके हृदय से बातचीत की है कि तूने सब कुछ नहीं दिया, यद्यपि गीत में लिख तो दिया है। हमारी जिंदगी भी बहुत मिलती जुलती है, हम गा तो लेते हैं लेकिन कुछ देते नहीं, कुछ छोड़ते नहीं। पर देखिए फ्रांसिस ने क्या क्या किया। उनके पास 50 बहुमूल्य आभूषण थे, सोने के आभूषण, हीरे जड़ित आभूषण। उन्होंने लंदन की मिशनरी सोसाइटी को दान स्वरूप दे दिया। कुछ भी नहीं रखा अपने लिए, सब कुछ उन्होंने दे दिया कि सुसमाचार का प्रचार हो। हम क्या देते हैं, हम क्या छोड़ते हैं यीशु के लिए। उस मनुष्य ने भी छोड़ा, अपनी प्रियतम चीज़ों को छोड़ा है उस खेत को खरीदने के लिए। हम क्या छोड़ते हैं, हमारे लिए चुनौती है। प्रभु यीशु मसीह मूल्यवान है हमारे लिए। क्यों मूल्यवान है? क्योंकि उन्होंने हमें खरीदा है, हमारे लिए उन्होंने कीमत चुकाई है, दाम देकर उन्होंने खरीदा है। और वो दाम प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त है। संत पौलुस लिखते हैं 1 कुरिन्थी 6:20 में कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो।
भजन संहिता 49 में आ जाएं, मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा। उसके पहले कुछ पदों को देख लेते हैं। 8वें पद में लिखा है, पढ़िएगा 49 का 8वां पद। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। देखिए, हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति बहुत महंगी है। प्राण की छुड़ौती का मतलब ही है उद्धार, मुक्ति, जिसके लिए मनुष्य तरह तरह की कोशिशें करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि छुड़ौती बहुत कीमती है, बहुत भारी है। इसका मूल्य कभी कोई चुका नहीं सकेगा। मनुष्य के प्राण की कोई कीमत नहीं है, बहुमूल्य है ये। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी बहुमूल्य अपने पवित्र रक्त को बहाया है क्रूस के ऊपर, मुझे और आपको मूल लेने के लिए। नीति वचन 13:8 में लिखा है, प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। पता नहीं लोग इस प्राण की छुड़ौती के लिए, इस प्राण की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए क्या क्या करते हैं। और हम सब जिस देश में रहते हैं, उस देश में हम जानते हैं कि लोग क्या क्या कोशिशें करते हैं, कितना धन व्यय करते हैं, खर्च करते हैं लोग प्राण की छुड़ौती के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान दी है। दी मैंने अपनी जान, क्या देता तू मुझे। आइए इस गीत को हम गाएं, उसके 3 और 5वें पद को। और यदि अभी तक हमने कोई निर्णय नहीं लिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या क्या छोड़ेंगे आज के दृष्टांत के संदर्भ में, तो हम त्याग करना सीखें प्रभु यीशु मसीह के लिए। और हम सीखें कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। दी मैंने अपनी जान, उसके 3 और 5वें पद को हम गाएंगे। और यदि आज के वचन ने आपके हृदय से बातचीत की है, तो इस गीत की में इसकी भावना को समझें, इसके अर्थ को समझें और भर करके गाएं इस गीत के अर्थ में। और अपने आप का समर्पण करें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह का महत्व, उनका मूल्य मेरे जीवन में सबसे पहले है। स्वर्ग के राज्य का महत्व, उसका मूल्य मेरे जीवन में सबसे पहले है। जो दुख अत्यंत अपार, सो मैंने सब सहा, कि तेरा हो उद्धार, रक्त मेरा बहा था। यूं दुख में रहा, क्या तूने कुछ सहा। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। एक जीवन को व्यतीत कर मेरी सेवा में, तू छोड़ी स्वर्ग लोक के मार्ग को ले। जो छोड़ा मैंने सब, क्यों छोड़ दो अपना सब। जो छोड़ा
जाएं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए दृष्टांत के अर्थ को हमने समझ लिया कि हमारे जीवन के लिए यदि सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो आपके स्वर्ग का राज्य है। हमारा मकसद उसे पाने का होना चाहिए। हमारे जीवन के लिए यदि कोई बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। उसे पाने के लिए हमारे लिए जितनी लाभ की बातें हैं उसे हम कूड़ा करकट समझें, उसे हानि समझ लें। पिता, हमारी प्रार्थना है कि जो जो बातें हमारे लिए मूल्यवान है इस पृथ्वी के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन, हमारा प्राण, दीर्घायु से भरा हुआ जीवन, हमारे शरीर का सुख और कल की चिंता, इस पर हम ध्यान ना लगाएं, इस पर मनन ना करें, अपने जीवन का लक्ष्य ना बनाएं, परंतु केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। आज उदाहरणों के द्वारा हमने समझ लिया पिता कि आप हमारी जिंदगी से क्या चाहते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के महत्व को अपने जीवन में समझेंगे, आपके महत्व को समझेंगे, स्वर्ग के महत्व को समझेंगे, तो न्याय के दिन आप हमारे महत्व को समझेंगे। हमारी प्रार्थना है पिता, आज वचन ने जिन जिन भी भाई बहनों के हृदय से बातचीत की है, वो आज के संदेश के अनुसार अपने जीवन में प्रथम स्थान केवल आपको दे सके, आपके राज्य को दे सके, प्रभु यीशु मसीह को दे सके, आपके वचन को दे सके। धन्यवाद देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया, हमारे लिए दिया और हमारे लिए छोड़ा है, मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब शांति दाता परमेश्वर आप सबको हर एक भली बातों में सिद्ध करे, और जो कुछ बातें परमेश्वर को अच्छी लगती हैं, भाती हैं, उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर उत्पन्न करे। और अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगानुयुग होती रहे। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। जय मसीह की।